हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स जो इंग्लिश है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, ये फॉर एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है ना, आपके लिए। ठीक है, तो इसमें हम लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे। ठीक है, और ये प्रोज सेशन से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले प्रोज सेशन से बताऊंगा, फिर पोएट्री सेशन से बताऊंगा। अगर ये प्रोज और पोएट्री सेशन में यदि आप लेसन का नाम, ठीक है, और उसके राइटर का नाम याद कर लेते हैं तो 10-12 नंबर का आपका काम हो जाएगा। यानी कि 10 और 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। 5 नंबर तो फिक्स है, इसमें आपको मिलान करने के लिए आएंगे। ठीक है, 5 नंबर तो ये हर साल फिक्स है। और ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, इसी में से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से केवल लेसन का नाम और राइटर का नाम से आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक है, और याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में हमारा 10-12 नंबर ना छूटे। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है कि जैसे लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है जी? महात्मा गांधी। मैंने हिंदी में लिख दिया है क्योंकि कितने स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ओके, और नेक्स्ट क्या है? भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, तो भारत इज माय होम के लेखक कौन है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और नेक्स्ट है कि ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन है जी? तो मनोहर मालगोंकर। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखा है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है जी? तो बर्ट्रैंड रसेल। ओके, बर्ट्रैंड रसेल। और द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगा नायोवा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें 6 बताया। ठीक है, इसमें 5 और है, उसको भी बताता हूँ। प्रोज सेशन में 11 वो चैप्टर दिए गए हैं और इसके लेखक के नाम और लेसन के नाम और राइटर का नाम 11 दिए गए हैं प्रोज सेशन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग 11 को अच्छी तरह से देखेंगे। एक बार रिकॉल कर देते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगोंकर, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल, द आर्टिस्ट सिगा नायोवा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है इसके बाद उसको देखते हैं। यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग 7 नंबर से देखेंगे। 7 नंबर में क्या कहा गया है कि a child is born, a child is born। ठीक है, इसको a child is born बोल सकते हैं या a child is born, यहाँ पे a भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, a child is born। ठीक है, a child is born। ओके, a child is born के लेखक क्या कौन है जी? तो जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड, a child is born जर्मन ग्रीड, a child is born जर्मन ग्रीड। How free is the press? How free is the press? Dorothy Sayers। Dorothy Sayers। ठीक है, The Earth। The Earth के लेखक, The Earth के लेखक H.E. Beats। H.E. Beats। The Earth H.E. Beats। The Earth H.E. Beats। India through Traveler's Eye। India through Traveler's Eye के लेखक Peerless Bob। Peerless Bob। India through Traveler's Eye Peerless Bob। ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। ओके, ए चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस? डोरोथी सायर्स। द अर्थ H.E. Beats। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पियरलेस बॉक। ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। देख लिए कितना आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा तरीका से ए लिखिए या फिर अ लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीक या ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस? डोरोथी सायर्स। द अर्थ H.E. Beats। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पियरलेस बॉक।
ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव। आशा है कि ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसको एक बार दो बार इसको लिखिए और मेरी आवाज को सुनिए और आप भी इस तरह से पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके बाद पोएट्री सेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग पोएट्री सेशन से देखेंगे। ठीक है ना, पोएट्री सेशन, क्योंकि प्रोज और पोएट्री सेशन दोनों से मिलाकर क्वेश्चन 5 से 10 नंबर पूछे जाते हैं। 5 नंबर तो मिलान करने के लिए आता है और 5 से 6 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक का नाम है जॉन डॉन। ओके, और दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट व्हिटमन। ठीक है, और तीसरा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। ओके, टू अटमन जॉन किट्स, इसके लेखक है जॉन किट्स। एन एपिताफ के लेखक है वाल्टर डे ला मेयर। उसके बाद में है द सोल्जर के लेखक है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। याद हो गया? इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे आसानी से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। एन टू अटमन, जॉन किट्स। ठीक है, एन एपिताफ, वाल्टर डे ला मेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। इस तरह से, और इसमें 4 है, इसमें 10 है, उसमें 11 था, इसमें 10 है। ठीक है, प्रोज सेशन में 11, पोएट्री सेशन में 10, यानी टोटल 21 याद करना है। ठीक है, तो चलिए 4 और जो बचे हैं उसको लिख देते हैं। यदि आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इसके बाद से बाकी था पोएट्री सेशन में वो लेकर आ गए हैं। इसमें देखिए 7 नंबर में कहा गया है मैकेविटी द मेस्ट्री कैट। मैकेविटी द मेस्ट्री कैट, तो इसके लेखक है T.S. इलियट। ठीक है, और ये फायर हाइमन। ठीक है, फायर हाइमन के लेखक है K.K.N. दारूवाला। ओके, उसके बाद है स्नेक चैप्टर के लेखक है D.H. लॉरेंस। और 10 नंबर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक है कमला दास। ओके, तो चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। मैकेविटी द मेस्ट्री कैट, T.S. इलियट। फायर हाइमन, K.K.N. दारूवाला। स्नेक, D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। ओके, समझ गए? तो इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, वीडियो को पॉज करके, और इसको बार बार लिखिए और इसको बार बार पढ़िए। और हो सका तो इसको आप चाहेंगे तो इस वीडियो को बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं आसानी से, और अपने एग्जाम में जो आपका 10 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब किसने लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर। तो उसका लेखक का नाम उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालवणकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मानेंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी पर टिक कर लेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में राइट डाउन करके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे और अच्छी तरह से देखें और अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।